इस नियत से मैंने फेसबुक पे एक मैसेज डाल दिया और मैं आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं कि आपने, आजकल लोग तमाम कोशिशें करते हैं तब भी लोग आते नहीं, समय नहीं देते। आप लोगों ने छोटे से निमंत्रण मात्र पे अपना पूरा दिन यहां लगाने का काम किया। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक भाषण का कोई मौका ही नहीं है, बातें आपने बहुत सुन ली। आज मैं एक अंतरंग बात बताऊंगा आपको जो कि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। जब पिताजी का आखिरी वक्त था, उनका मन तो जाने का था नहीं अभी, लेकिन जो शरीर के अंग होते हैं जब क्षीण हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर उसको मेडिकल लैंग्वेज में लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, उस स्थिति में वो चले गए। लेकिन उनका दिमाग पूरा काम कर रहा था आखिरी वक्त तक। मेरी छोटी बहन वहां जाती थी, बहनोई बैठे हैं जो अब गार्जियन भी हैं हमारे, ओमवीर सिंह। उन्होंने मुझसे कहा कि इनका अब लगभग आखिरी वक्त है, तुम आके मिल लो। मैं गया, आईसीयू में थे। उन्होंने मुझसे 2-3 बात कही। आज मैं किसी समय ने बात नहीं कही, अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। आज आपको बता रहा हूं, उन्होंने पहली बार, कभी इतने नुकसान जीवन में हुए, कभी ये नहीं कहा कि कुछ हो गया। लेकिन जब जिला पंचायत का सरकार के खिलाफ वो अविश्वास लाए और अखिलेश जी के कहने से लाए, समाजवादी के नेताओं के कहने के विश्वास पे लाए कि इतने वोट हमारे हैं और केवल इतने वोट की व्यवस्था कर लो। मेरे भाई बैठे गुड्डू, इन्हें सब जानकारी है एक एक। उन्होंने हिम्मत करी, पैसा हमें मिल गया, पैसे से खाली हो गए थे बिल्कुल, सब जानते हो। हमें मुआवजा मिला 3.5 करोड़ रुपए और मैं उनकी बात टाल नहीं पाया। विश्वास ले आए, बार बार वो भर्ती, वो जब हो गए अस्पताल में यही पूछते थे क्या चल रहा। मैं उनसे कहता रहता था कि हमने 8-9 वोट कर लिए और बाकी पार्टी के वोट मिल जाएंगे, हो जाएगा। ये स्थिति भी थी। लेकिन वो पार्टी, वो वोट क्यों नहीं मिले, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो आपको सब पता है किस वजह से नहीं मिले और क्यों नहीं मिले और क्यों वो हर कीमत पर उनको हटाना चाहते थे। इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। आपको एक एक चीज पता है। अगर जिले की स्थिति ये थी कि अगर 5 साल वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह गए होते तो शायद महबूब अली भी ना होते और कमर सिंह तंवर भी ना होते। इस जिले की राजनीति की दिशा शायद दूसरी होती, लेकिन वो मंजूर नहीं था इन लोगों को। साजिश करके सबने उनको हटाने का काम किया। तो आखिरी वक्त पर जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने पहली बार मुझसे बहुत भावुक होकर बात की और कहा कि मैंने तुझे, तेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। तू जज था, हाई कोर्ट तक चला जाता, फिर यहां नौकरी में आया, यहां भी छुटा दी मैंने नौकरी। और उन्हें पता कहीं से लग गया था कि ये लोग पार्टी वाले साथ नहीं दे रहे। कमाल अख्तर ने हर कीमत पर जिद बना ली कि मैं इसे हटने नहीं दूंगा और उसमें दूसरे साहब भी शामिल हो गए बहाना लेकर। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। उन्हें यकीन ये हो गया कि यह विश्वास आने नहीं देंगे। उन्होंने कहा मैं तुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि नेताओं पर विश्वास करके राजनीति मत करना। जिले में अगर राजनीति करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि कोई विकल्प तुम्हारे सामने नहीं है। तुम्हारा कैरियर खत्म हो गया नौकरी से, अब राजनीति करो और लोगों को जरूरत है यहां राजनीति की, इसलिए तुम राजनीति करो और नेताओं के भरोसे चुनाव मत लड़ना। जो जनता है उसके पास जाना, उन्हें अपनी बात बताना कि क्यों राजनीति करना चाहते हो
तो आपको साथ मिलेगा। मैंने सारे जीवन तपस्या करी है, तुम्हें साथ मिलेगा और एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे, मुझसे बड़ी लाइन खींच के जाओगे। ये बात उन्होंने मुझसे तब कही। मैंने फिर भी एक गलती करी, मैं आज मान रहा हूं उस बात को। मैं फिर नेताओं के चक्कर में आया, और नेताओं ने, यहां 3 नेता थे, तीनों विधानसभा के उम्मीदवार थे समाजवादी के, डंडा ठोक के तीनों उम्मीदवार थे। मेरे भाई बैठे गुड्डू, तीनों उम्मीदवार थे, तीनों ऐलान करते थे हम लड़ेंगे। वो अखिलेश जी के पास गए और आखिरी वक्त पर क्या हुआ, एक हट गए लालच में, 2 लड़े, जैसे लड़े वो लड़े, लेकिन मैं इनके चक्कर में आ गया और इन्होंने मुझे फिर जिला पंचायत में फंसवाने का काम करा। 2 साथ हो गए और भिड़ा दिया मुझे अपने भाई से ही। इनकी तैयारी थी 10 साल से, और मुझसे कह दी इस वार्ड में लड़ लो, हम तो साथ देंगे, सारे तीनों साथ देंगे। 2 तो साथ रहकर धोखा दे रहे और एक ने खुलेआम विरोध करा। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैं फिर नुकसान में गया। उसके बाद चुनाव आया, लोकसभा का मुझे मौका मिला, विधानसभा में तो मुझे सोचने का ही मौका नहीं मिला कुछ भी। टिकट मांगा मैंने, औपचारिक था। अब बाद का चुनाव आया, मैंने कोशिश करी, मैं जनता में गया, जनता का प्यार मुझे मिला। और मैं आपसे लंबी बात नहीं कह रहा, मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं कि देखो, राजनीति की 2 संस्कृति है। एक संस्कृति तो वो है, चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह ने जो संस्कृति शुरू की थी कि आप अपने बीच से नेता बनाओ और उसकी मदद करो, और 15-20 दिन, 1 महीना मदद करोगे तो 5 साल आपका अधिकार होगा उसका गट्टा पकड़कर मदद कराने की। एक तो संस्कृति वो है। दूसरी संस्कृति जो अमरोहा ने अपना ली है, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि पार्टियों ने टिकट दे दिए और टिकट के गुलाम होकर हम लोगों ने वोट कर दिया। पार्टियां समझती है इनकी तो कोई राय नहीं है, टिकट ऐसे आदमी को दो जो हमारे फायदे का हो, जनता का फायदा हो ना हो, हमारा फायदा होना चाहिए। एक संस्कृति वो है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, टिकट तो देखो पार्टियां देती हैं, लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे बनाओ। आज अच्छे इस जिले की क्रीम बैठी है यहां, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो भी निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहता हो, आप उसका साथ दो ईमानदारी से। और अगर धोखा देने का काम करोगे ना, सोचते हो कि हमने तो झूठ बोल दिया, बहका दिए, 25 खड़े कर दिए, सबका पागल बना दिया और वोट दे दिया करीबी, तो आप धोखा उसको नहीं दे रहे, आप धोखा अपने आप को दे रहे हो। और ये सबूत है आज इस बात का कि आज जो जनप्रतिनिधि आपके बैठे हैं वो कोई दबाव आपका नहीं मान रहा, कोई दबाव नहीं। तो मेरा आपसे कहना यह है, सच्ची श्रद्धांजलि इनको यही है, इनकी पीड़ा यही है। 25 साल से इन्होंने दंश झेला है कि जो बनना चाहिए यहां जिला पंचायत में भी हमें कोई मजबूरी नहीं थी, उन्हें मजबूरी नहीं थी बनने की, दूसरा रास्ता था, बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता इसलिए चुना क्योंकि वो जानते थे कि जब तक इन ताकतों को कमजोर नहीं करोगे तब तक किसान का बेटा यहां राजनीति नहीं कर सकता। तो मेरा आपसे कहना यह है कि देखो, आज राजनीतिक व्यवस्था है, और अभी जिक्र हो रहा था पश्चिम प्रदेश का। पश्चिम प्रदेश बनने का कुछ नहीं है। आर्टिकल 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा लिखा हुआ है कि सामान्य बहुमत से पार्लियामेंट जब चाहे किसी स्टेट को छोटा कर दे, जब चाहे बड़ा कर दे, जब चाहे नया बना दे, जब चाहे समाप्त कर दे। तो ताकत कहां है? ताकत है दिल्ली और लखनऊ में। आप अपनी ताकत पहचानो, और वो ताकत दिल्ली लखनऊ की, संविधान जहां की बात हो रही है, बार बार बात होती है, वो आपके पास है। संविधान की प्रस्तावना जब शुरू होती है तो उसमें शब्द होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और दुनिया भर के सामाजिक आर्थिक न्याय की बातें होती हैं, देश की अखंडता की बात होती है,
और उसके बाद आता है गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम अपने लिए संविधान बना रहे हैं, अपने हितों के लिए बना रहे हैं, और वो वोट का अधिकार संविधान ने आपको दिया है। 2 बार सरकारों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी संविधान से और आपने परिणाम देख लिया। 77 में सरकार साफ कर दी, जनता ने साफ कर दी, और अभी मोदी जी के 400 पार नारे का हवा निकाल दी सरकार, केवल संविधान के नारे ने। ये डर चला गया लोगों में कि भाई ये संविधान को बदल देंगे। तो ताकत आप में है, ताकत आप जो बैठे हो आप में है, लेकिन वो ताकत जब है जब आप बड़ी इच्छा शक्ति करोगे। आप ये करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बनाओ, किसी को बनाओ जो अच्छा लगता हो, लेकिन ऐसों को बनाओ जो अपने हित के लिए ना काम करे, जो आपके लिए हित के लिए काम करे। और आपके हित के लिए वो काम करेगा जब पहले आप दोगे, गिव एंड टेक, पहले आप दोगे, मतदान करोगे, समर्थन करोगे, तो निश्चित रूप से जिसका साथ दोगे वो आपका साथ देगा। आपने अपनी कमजोरी कर ली, आपने कमजोरी ये कर ली कि आपने ये संदेश दे दिया कि हम तो टिकटों पे वोट करेंगे, जिसका टिकट आएगा उसे वोट करेंगे। तो मैं इस परंपरा को तोड़ने के लिए जो मुझसे कुर्बानी होगी, अपने लिए नहीं और सबको साथ लेकर जो मुझसे कुर्बानी होगी, ऐसे लोगों को बनाने का काम करो कि जो योग्य हो, जिनमें क्षमता हो, जिनमें काबिलियत हो, जिनमें जज्बा हो, जिनमें ये सलाहियत हो, ये इतने पक्के मन के हो कि आपके हितों की रक्षा करे, ऐसे जनप्रतिनिधि बनाने का काम करो। और इसकी शुरुआत अभी चुनाव जो भी आएगा उससे आप करो। पार्टी मत देखो, पार्टी कोई कुछ देने नहीं आएगी, सरकार भी चलेगी, अगर जनप्रतिनिधि कमजोर होगा तो आपको कुछ नहीं दिला पाएगा, और सरकार नहीं भी चलेगी अगर जनप्रतिनिधि मजबूत होगा तो गट्टा पकड़ के सरकार का लाने का काम करेगा आपका। तो मेरा कहना आपसे यह है, सच्ची श्रद्धांजलि चौधरी साहब को तभी होगी जब आप पक्के मन से, और मैं तो इस काम के लिए, ये तो एक छोटी सी शुरुआत है, एक बहाना है, मैं गांव-गांव जाऊंगा और इस जिले में जो आपके हक पे डाका डालने का काम कर रहे हैं, और ईमानदारी का सबसे बड़ा पैमाना, कुछ मत पूछो, जब राजनीति शुरू की थी जिसने, और पद के बाद उसकी क्या हैसियत हो गई, उससे उसे नाप लो कि वो ईमानदार है कि बेईमान है। और अगर वो बेईमान है तो उसके खिलाफ लड़ने का काम करो, और मैं आपके आगे खड़ा हूंगा, आप मेरे पीछे खड़ा होना, मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन आज देश को अगर अपना हक आपको लेना है, चाहे पश्चिम प्रदेश हो, चाहे किसान का हक हो, तो सारे रास्ते, चौधरी साहब की बात याद कर लो कि देश के विकास का रास्ता, ग्रामीण क्षेत्र के विकास का रास्ता दिल्ली और लखनऊ से होकर गुजरता। अगर आप अपना हक चाहते हो तो यही चौधरी साहब को, बड़े चौधरी साहब को श्रद्धांजलि होगी, और यही उनके शिष्य चौधरी चंद्रपाल सिंह को श्रद्धांजलि होगी कि आप पक्का मन करो और अच्छे लोगों का साथ दो। राजनीति में डरो मत, सही को सही कहने की हिम्मत करो, गलत को गलत कहने की हिम्मत करो। आप ताकतवर हो, आप देने वाले हो, आप मतदाता हो, आप बनाने वाले हो। आप चाहो, आप में वो ताकत है, इंदिरा गांधी जिसे कहा करते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उसको आपने चुनाव हरा दिया, आप में वो ताकत है। तो अपनी ताकत पहचानो, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि चौधरी साहब को होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने आप आए, स्वेच्छा से आप यहां आए, ऐसे वक्त पर आए जबकि दुनिया भर का काम चल रहा है और कोई आपको आमंत्रण, निमंत्रण या दबाव किसी ने नहीं किया। आप ऐसे वक्त पर आए, मैं आपका आभारी रहूंगा। और सार्वजनिक जीवन में जो मुझसे बन पड़ेगा, जितना आप मुझे दोगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, जितना बड़ी जिम्मेवारी दोगे उससे कई गुना ताकत आपको देने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।